नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। ये जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसमें कुछ बदला? इनकम टैक्स सुन लो मित्रों, ये सबसे जरूरी पार्ट है। इनकम टैक्स के जो स्लैब में बदलाव है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ है। सच बात तो ये है, सरकार को शायद दोबारा सोचना भी चाहिए इस पर। अब उन्होंने कर दिया 0 पे 3 पे पहले भी टैक्स नहीं था, अब 3 लाख रुपए तक की अगर तनख्वाह है कुछ नहीं टैक्स देना। आप गरीब आदमी क्या टैक्स लेंगे, छोड़िए, आपको सरकार लेती नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक एक सेकंड, ये भरम दूर कर दें। जिनकी 3 लाख तक की तनख्वाह है वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन टॉफी भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। इसलिए जो बहुत सारे टैक्स पेयर तुर्रम खां हैं जो कहते हैं टैक्स पेयर के पैसे पे ये क्यों कर रहे हो, टैक्स पेयर, हर कोई टैक्स दे रहा है। रिक्शा चला रहा है वो भी टैक्स दे रहा है कुछ खरीद के। हाँ, मैं सहमत हूं सौरभ जी आपके साथ। इनकम टैक्स नहीं देता है, उसकी आय नहीं है, इसलिए उससे टैक्स नहीं लगता है। और अगर 7 लाख तक कोई कमाता था, पहले भी सिर्फ 7 लाख तक था तब भी टैक्स नहीं लगता था, पर 7 लाख 1 रुपया होते ही पिछले 3 लाख से टैक्स चालू हो जाता है। तो 3 लाख तक 5% जीरो था, 3 से 7 लाख तक 5%। अब एक नया डाल दिया 7 से 10, 7 से 10 पे 10% कर दिया है। पहले ही 15% में चला जाता था। तो 7 से 10 लाख मतलब जो लोअर मिडिल क्लास मतलब है, थोड़ा सा फायदा होगा। उन्होंने बोला 17,500 रुपए बचेंगे। और उसके बाद 10 से 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं अब तो 15% देना पड़ेगा। और हाईएस्ट, और 15 से ऊपर पहले भी 30 था, अब भी 30 है। कुछ नहीं बना है, चुनकना बजाते रहिए, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये कपिल शर्मा के शो ने इतना मशहूर कर दिया ये मुहावरा। जी उपासना जी, दीजिए आप भी कुछ ज्ञान। सर अभी तक पूरा बाजार और सौरभ जी सर, अभी तक जितना इनकम टैक्स को लेकर के जिस तरीके की एस्टिमेशन थी, मुझे सबसे ज़्यादा यही लग रहा है कि यूजुअली ऐसा होता है कि बजट में जो भी एस्टिमेशन आते हैं फीका पड़ जाता है कि बस हवा चली गई। लेकिन लेबर इंसेंटिव स्कीम से लेकर के पर्सनल टैक्स के स्लैब में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चाहे एसटीटी में चेंज है, सारे टैक्स रेट में जो चेंजेस थे, जो प्रपोजल दिए गए थे, वित्त मंत्रालय ने माने हैं। जो शिकायत होती आ रही थी कि मंत्रालय सुनता है पर मानता नहीं है। और जो फ्यूचर इन ऑप्शन जिसकी बात प्रदीप सर कर रहे थे, वो बहुत फ्यूचर इन ऑप्शन मतलब ये जो ट्रेडिंग का जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज हमारे जैसे दर्शकों का ख्याल रखो, इतनी पारिभाषिक शब्दावली नहीं चाहिए। आज एक शेयर खरीदा और उसको एक सीएट का खरीदा, ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट चल रहा है कि नहीं वैसे टायर वायर पे? XYZ कर लीजिए सर, क्यों किसी का नाम ले लेते हैं। चलिए XYZ कर लिया, आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे, आपने उसको तय किया कि 7 दिन के बाद मैं इस भाव पर 105 रुपए में उसको खरीदूंगा। अब उस 7 दिन के बाद जो उसका दाम होगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट है। आपने 105 रुपए बांध दिया है, अब वो घटेगा तो आपको लॉस होगा, बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। उसी के ट्रांजेक्शन पे जो उन्होंने STT बताया उस पर पैसे लेते थे, वो उन्होंने बढ़ा दिया है। मेजर जो कंसर्न ये था सर, क्योंकि सरकार कल कह रही थी, कल ही माधुरीपुरी बुज्जो सेबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि लोगों की सेविंग्स जो है वो सेविंग्स निकाल के ट्रेडिंग कर रहे थे, वो रिस्की था। शक्तिकांत दास ने इसको रिस्की बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रिस्की बताया था। इकोनॉमी सरकार ये चाह रही है कि जो मेरा PF का पैसा है और FD का पैसा है उसको हम कहाँ लगाएं फिर? अब जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो उनकी है वो तो यही कहना चाहेंगे।